सवाल लूंगी। इस नीले गमछे वाले हिस्से से कोई एक व्यक्ति आप चुन लीजिए जो सवाल पूछना चाहता है। कौन? आप पूछे। मैम मैं पूछना है तो मैम ने बोला कि महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है। मैम फिर इतने सारे रेप्स क्यों हो रहे हैं और इतने सारे वुमेन्स इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रही है? दस एक साथ जवाब लेंगे, अपने एक एक सवाल का ही वक्त है। मैं ये कहना चाहती हूँ मुशर्रफ साहब से कि मोदी गवर्नमेंट के पॉलिसी मुसलमानों के अगेंस्ट है, उन्होंने ऐसा कहा। कम से कम मोदी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, उससे पहले वाली सरकारों के पास कोई पॉलिसी नहीं थी, कुछ नहीं था। एक आखिरी, आइए पीछे से, क्योंकि कुछ युवाओं को नीचे आना पड़ेगा। नीचे कुछ युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए इधर से। हमारी क्वेश्चन है मैम, अभी कहा जा रहा है कि वोट बैंक के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अभी तलाक विद्दत आई थी, उसमें देखा गया था कि कौन कर रहा है यूज। ये 1985 की केस है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जिसमें दिया गया था कि मुसलमान महिलाओं को मेंटेनेंस देना जो है मस्ट होगा, ये उसके अधिकार है। लेकिन उसमें सर बताया अभी जैसे कि राजीव गांधी की सरकार आई थी और उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में इसलिए दे दिया, वोट बैंक की राजनीति के चलते उसको बदल दिया और जो इद्दत पीरियड में सिर्फ कर दिया कि उसको मेंटेनेंस देना है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमान महिलाओं को मेंटेनेंस देना उसका अधिकार है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी? आखिर सरकार को वो बदलना क्यों पड़ा? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? ठीक, चलिए अब आप लोगों की भी राय हो गई है और अब वो घड़ी है जब हमारे जजेस ये फैसला सुनाएंगे कि बहस बाजीगर में आज का बहस बाजीगर कौन निकला। और उससे भी पहले आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। वोटिंग का समय शुरू होगा, तो आप लोग अपना अपना मोबाइल खोल लीजिए। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अगर आप घर पर भी मौजूद हैं तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। जो क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपनी राय लिखिए। अगर आप इस पक्ष में, अगर आप ये मानते हैं कि हाँ, इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बीजेपी का आरोप है विपक्ष की तरफ से, तो ऐसे में आप हाँ पर कीजिए क्लिक, और अगर आप मानते हैं नहीं तो आप नहीं पर क्लिक कीजिए। चलिए आप अपना वोट डालिए। और इसी के साथ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ कहने वाले 80%, नहीं कहने वाले बढ़ता जा रहा है, घटता बढ़ता जा रहा है। हाँ कहने वाले 73 हो गए हैं, नहीं कहने वाले 15 हैं, कह नहीं सकते वाले 12। अब देखिए किधर मामला फिर से इधर बढ़ा है, नहीं कहने वाले 18 हो गए हैं। हाँ कहने वाले फिसलते जा रहे हैं और इधर नहीं कहने वाले बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ कहने वाले लगातार बरकरार हैं, मेजॉरिटी में। कह नहीं सकते वाले भी हैं 14%। मुझे पता है ये कहाँ से आ रहा है ये जवाब। कोई ऐसा है जो अभी तक वोट नहीं कर पाया है? कोई ऐसा है जो वोट नहीं कर पाया? फौरन हाथ उठाइए। 67% कह रहे हैं हाँ, नहीं कहने वाले 18% है, 20%। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 68% लोग कह रहे हैं हाँ, मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ऐसा शख्स जो वोट नहीं डाल पाया, खड़े हो जाइए। मुझे लगता है सब ने अपना वोट डाल दिया है। आपका वोट नहीं पड़ा तो आप बहुमत की तरफ में बैठ जाइए। तो चलिए तालियों के साथ इस बात का तो अभिनंदन कि ये वो पक्ष है जो जनता को कन्विंस कर पाया। और नीले गमछों का जो अंबार है वो भी बहुत कुछ कह रहा है कि कई लोगों ने पाला बदल लिया। लेकिन अब बारी है जजेस की। आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। किसी को ऐसा लगे बात कर लीजिए, एक बार कुछ तो तय कर लीजिए आपस में। फैसले पर पहुंच गए हैं क्योंकि ये जजेस तय करेंगे बहस बाजीगर। लेकिन याद रखिए, अगर आप भी घर में मौजूद हैं तो आप भी क्यूआर कोड स्कैन करके राय अपनी दे सकते हैं। क्या मुस्लिमों को इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के तौर पर? हाँ, वरना नहीं। आपका भी जो वोट है वो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। रामकृपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। आप ही करिए। आपने मन बना लिया है, 6 कंटेस्टेंट्स को दिखा दीजिए, क्योंकि इन 6 में से कोई एक आज बहस बाजीगर चुना जाने वाला है। देखिए, बड़े धर्म संकट में है। मैं हूं खुद, इसलिए कि बोले तो सभी अच्छा हैं, लेकिन बात वही होती है, जनमत का आदर करना चाहिए। जिस तरह से 70-75%, तो मैं एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के जो लोग हैं, मैं मानता हूं सबने अपना अपना पक्ष अच्छे ढंग से रखा है। रही बात प्रदीप भंडारी जी की और सुरेंद्र जी की, मैं दोनों को साझा करता हूं,
कि अच्छा। करीब करीब अपनी अपनी बातें सभी चलिए ने कही स्वीकार हैं। कीजिए भाई, दोनों खड़े हो जाइए। आप दोनों को बेस्ट वक्ता का अवार्ड मिल रहा है। बहस बाजीगर आप दोनों बन रहे हैं राम कृपाल जी की नजर में। अब बैठ जाइए, अब ताऊ जी की बारी है। ताऊ जी की बारी है, बैठ जाइए। अब ताऊ जी की मेरी बारी। नजर में जो बाजीगर हैं वो दोनों टीम से एक एक हैं, मसूद फैयाज हाशमी साहब और फैज खान साहब। वो चले ताली बजाइए। तो यहाँ पर आपको मोहम्मद फैज खान साहब जो कि नेशनल कन्वीनर हैं एमआरएम के, और मसूद फैयाज हाशमी, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। कि जजेस ने इस बार क्या किया है, जबरदस्त हो रहा है। अब तीसरे जज ये तय करेंगे कि किसको वो चुनते हैं। अंजना, मैं इससे पहले कि अपना जजमेंट दूं, 2 लाइनें कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा मैं शायरी के लिए किसी को नहीं रोकूंगी। बस 2 लाइनें हैं। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश, पूरा सुन लीजिए, अभी वाह वाह मत करिए। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। थैंक यू। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। अमीर भाई, मसूद भाई, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हम सब इंसान हैं। अब मेरा जजमेंट ये है, देखिए, जो जमकर बोले मेरे हिसाब से इस तरफ से प्रदीप भंडारी, जो पहले चैनल्स पे भी प्रदीप बोलते रहे भंडारी हैं, 2 लोगों की नजर में। और उनके साथ ही साथ हमारे फैज खान। लेकिन मैं अपना वोट ख़ास तौर से देना चाहूँगा हमारी जो बहन हैं, बेटी हैं, निशा चौधरी, बहुत ज़बरदस्त बोली हैं, बहुत ख़ास तौर बढ़िया, से बहुत बढ़िया। महिलाओं तालियों के के लिए। साथ बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जूरी मेंबर्स का जिन्होंने आज बहस बाजीगर भी चुना। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप 6 के 6 यहाँ पर बड़े स्टार बनकर आए, और बड़े स्टार के ही तौर पर इसी तरह से अगर हम स्वच्छ बहस देश में करेंगे, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत है, और ये शो आप लोगों का है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।